प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे आरबीएससी 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो आपका हिंदी का एग्जाम है। अगर दोस्तों आपका एग्जाम हिंदी का 13 मार्च को होने वाला है, अगर आपका भी एग्जाम दोस्तों हिंदी का 13 मार्च को है तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हिंदी की तैयारी कैसे करें। अब तक आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो दोस्तों तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में, ठीक है ना, ओनली 10 मिनट में आपको 41 नंबर, ठीक है, 41 अंक की गारंटी देता हूँ। 41 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मैं आपको ऐसे फिक्स क्वेश्चन टॉपिक बताने वाला हूं जहां से प्रश्न आएगा 100%। कितने परसेंट दोस्तों? 100% वहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखना दोस्तों। आरबी से 12th क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इसका पेपर भी डाल दिया है कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, पर आपने कमेंट किया कि सर एक ऐसा वीडियो लाओ जो हमारे लिए हेल्पफुल रहे। तो ये वीडियो दोस्तों बात करेंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, अंतिम समय में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। काफी बच्चे क्या कर लेते हैं, अंतिम समय में जो प्रश्न नहीं आते वो पढ़ लेते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। जो प्रश्न आएंगे एग्जाम वही पढ़ना है, ठीक है। तो अपन देखने वाले कौन कौन से प्रश्न एग्जाम आएंगे। देखो मैंने शुरुआत में बोल दिया आपको 41 नंबर, ठीक है ना। हिंदी में दोस्तों 41 प्लस नंबर लाने की गारंटी मेरी है, ठीक है ना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है ना, तो देख लो आपका क्या है 70 प्लस हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो चलिए अपने विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। जो भी विद्यार्थी न्यू है सभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर जैसे आपका हिंदी का एग्जाम खत्म होगा आंसर की करवाई जाएगी, ठीक है, और जो भी आपका एग्जाम होगा आगे उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब देखो बात करें पेपर कैसा आएगा दोस्तों। अगर मैं 12th 2024 के हिंदी के पेपर की बात करूं, पेपर कैसा आएगा, इसका प्रारूप क्या है, तो देखो अभी नया पैटर्न आएगा। क्या आएगा दोस्तों? न्यू पैटर्न आएगा। पुराने पैटर्न के आधार पर पेपर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो नया पैटर्न क्या आएगा वो देख लो। देखो पहला प्रश्न में आपको 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, मतलब अबसद वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना होता है दोस्तों, इसमें आपको अबसद भरना होता है। जैसे ऑप्शन राइट है तो उसमें अ भरना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आपको 12 मिलेंगे और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। यानी 12 नंबर तो है ना दोस्तों, 12 नंबर आपके किससे मिलने वाले हैं? अबसद वाले प्रश्नों से 12 नंबर तो आपके हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। और देखो अबसद वाले क्वेश्चन कोई गलत करता ही नहीं है। देखो टीचर हेल्प कर लेते हैं क्लास में, अगर आपको खुद को आते हैं तो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो होगी 12 नंबर तो आपके पक्के, क्योंकि ये क्या दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हर कोई कर देगा, ठीक है। अब देखिए खाली जगह कितनी आएगी दोस्तों आपके एग्जाम में? 6%, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन आएंगे आपके खाली जगह से। पहले मैं 12 लिखता हूं यहाँ पर कि 12 नंबर तो आपके कहां से आ जाएंगे दोस्तों? अवसर से आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो पहले उसकी योजना बनाओ कि आपको पढ़ना कैसे, ठीक है ना। उसी के अनुसार आप पढ़ पाओगे ना तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। खाली जगह से आपके 6 क्वेश्चन आने वाले हैं और 6 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन ये रहेंगे। यानी यही प्रश्न क्या है दोस्तों, एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। तो 6 नंबर यहाँ पर पहले काउंट कर लो, ठीक है ना। खाली जगह भर दोगे आप। देखो खाली जगह के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, अब सिरे वाले क्वेश्चन करवा रखे, तो सारी क्लास से आप देख लो चैनल में जाकर, आपको सारा मैटर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपको प्रश्न आएगा तीसरा, उसमें आएगा उसमें क्या आएगा? अपठित गद्यांश आएगा। गुरुजी गद्यांश क्या होता है? अरे भाई साहब जैसे इंग्लिश में पैसेज आता है उसी प्रकार हिंदी में आता है। देखो एक पाठ दिखा होगा आपका, ठीक है ना, एक गद्यांश मिलेगा, उसको पहले आप पढ़ना पड़ेगा पूरा। जैसे आप उसको पढ़ लोगे उससे दोस्तों क्या आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन दोस्तों वहां पर पढ़ने के बाद आपको 6 क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे एक तो ये फिक्स होता है, शीर्षक पूछते हैं, ठीक है ना, कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो देखो एक तो आपको शीर्षक ला उसकी हेडिंग क्या वो लिखना होता है, और 2-4 क्वेश्चन और भी पूछ लेते हैं अंदर से, ठीक है ना। तो देखो ये भी आपका 6 नंबर का, कितना दोस्तों? 6 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा। तो ये भी कर दोगे, ठीक है। जैसे कि 6 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, शीर्षक सही लिख लिया, 1 नंबर मिल गया आपको। दूसरा वाला क्वेश्चन आपने सही कर दिया, 1 नंबर और मिल गया आपको, ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप दोस्तों गद्यांश के पूरे 6 क्वेश्चन सही करके आओगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से दोस्तों 100% सभी बच्चे क्या इस गद्यांश को तो सही कर ही देंगे, चाहे वो स्कूल जाता ही ना हो, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा सिंपल आता है। कर दोगे ये तो? बोलो चलो 6 नंबर ये काउंट कर दिए मैंने। अब देखो अपठित पद्यांश की बात की जाए, एक तो गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा। पद्यांश थोड़ा क्या होता है, कविता टाइप का होता है, ठीक है ना। तो उसमें देखो उसमें भी दोस्तों आपके 6% आएंगे और 6 नंबर का ये भी रहेगा। तो इसमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको? पहले दोस्तों पद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका अनुवाद करना पड़ेगा, उसकी थोड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसको आपको क्या करना दोस्तों? प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। बड़ा इजी रहता है, कर दोगे आप ये भी, मुझे विश्वास है, ठीक है। तो 6 नंबर ये हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें सप्रश्न व्याख्या की, तो देखो 2 प्रश्न आपके ऐसे आने वाले हैं जिसमें आप क्या करनी है, एक में तो पद्यांश की व्याख्या करनी होती है और एक गद्यांश की व्याख्या करनी होती है। गुरुजी व्याख्या क्या होती है, प्रश्न क्या होता है? तो देखो जैसे कि कोई भी आपको एक दोस्तों क्या यहाँ पर उसमें कोई भी एक पैसेज दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी एक पाठ दिया गया है, ठीक है। अगर मैं गद्यांश की बात करूं तो उसमें पाठ आएगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना होता है कि ये कहां से लिया गया है,
ठीक है ना। पहले आपको अपने बुक का नाम लिखना, क्या लिखना आपने, अपने बुक का नाम लिखना है। ये क्लास 12th की हिंदी की बुक, हमारी जो भी हिंदी की बुक का नाम है वो लिखना आपको, ठीक है। उस पार्ट से लिया गया, इसके लेखक ये हैं, तो सारा आपको लिखना। इस दोस्तों इस पार्ट से हमें क्या क्या संदेश मिलता है, वो सारी जानकारी इसमें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये कर दोगे आप, फिर उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुवाद करना होता है, ठीक है। तो ये भी आप कर दोगे। इतना आपने कर लिया दोस्तों, 6 नंबर और करो काउंट, ठीक है। ये हो गए 6 नंबर इसके काउंट। उसके बाद एक आएगा आपका गद्यांश, पद्यांश। देख पद्यांश भी आएगा, गद्यांश भी आएगा, तो दोनों की आपको व्याख्या करनी होती है। ये सभी कर लोगे, 6 नंबर ये कर लो काउंट, 6 हो गए ये आपके, ठीक है। देखो ये 12 नंबर इसके, ठीक है, खाली जगह के 6 क्वेश्चन, तो 6 नंबर ये हो गए आपके, ठीक है। अपठित गद्यांश की बात की जाए तो 6 नंबर आपके ये हो गए, पद्यांश की बात करें 6 ये हो गए, 6 ये हो गए और 6 ये हो गए, ठीक है। तो देख लो आप, इतने नंबर तो आपके क्या दोस्तों ओनली, अभी देखो अभी और आगे बताऊंगा, ठीक है ना। इतने नंबर तो आपके दोस्तों क्या यहीं से बन रहे, और ये हर कोई देखो, हर कोई सही करके आएगा इनको तो ठीक है ना, हर कोई बच्चा सही करके ही आएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ लेते हैं। पूरा मैंने 41 का बताया, मैं आपको पूरे क्या दोस्तों 41 क्वेश्चन, बिल्कुल 41 अंक के दोस्तों ये जो प्रश्न यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है। 41 अंक पक्के आपके। अब देखो बात करें दोस्तों पेपर, तो पेपर में आपको दोस्तों कौन सा प्रश्न आएगा, देखो पेपर में कुल 20 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों हिंदी के प्रश्न, 20 प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। अगर अपन 1900 प्रश्न की बात की जाए तो 1900 में क्या आएगा दोस्तों आपका, इसमें एक तो पत्र लेखन आ सकता है, ठीक है। पत्र लेखन को आप याद कर लो, पत्र कैसे लिखते हैं, एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए, ऐसा पूछ सकता है आपको, तो आपको विज्ञप्ति लिखना याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये विज्ञप्ति कैसे लिखते हैं, देखो आपने पत्र लिखना सीख लिया, फिर तो नाम ही चेंज करना पड़ेगा वहां पर, फॉर्मेट तो वही का वही रहेगा, ठीक है ना। जैसे किसको भेजना है, किसके लिए भेजना है, ठीक है, वो चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पत्र से भी लिख दोगे, लिख देंगे, ठीक है। विज्ञप्ति एक लाइन लिखना सीख जाओ, ज्ञापन लेखन, ज्ञापन कैसे लिखते हैं वो भी सीख जाओ, ठीक है। अधिसूचना जारी कीजिए, ऐसा भी आ सकता है, तो अधिसूचना को जारी कैसे करनी वो भी आप देख लो, ठीक है। और एक निविदा, देखो निविदा यहां से देख लो ध्यान से, ठीक है। एक तो आपको निविदा आनी चाहिए मेन, तो निविदा हो गई, और एक दोस्तों ज्ञापन या विज्ञप्ति, ठीक है, और एक पत्र, ये सारे आप दोस्तों याद कर लो, आपके 4 नंबर, ठीक है ना। यहाँ से दोस्तों क्या 1900 प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा, और पूरा का पूरा आपका सही होगा 100%, ठीक है। अब ये हो गया आपका 19वां। अब देखो 20वां प्रश्न जो क्या आएगा, अंतिम सवाल आएगा, पेपर का अंतिम सवाल, ठीक है ना। ये प्रश्न दोस्तों आपका 5 नंबर का, कितना दोस्तों ये प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। इसमें क्या लिखना होता है आपको, निबंध लिखना होता है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा निबंध कैसे लिखना है, तो पहले प्रस्तावना, निबंध के पॉइंट बनाओ, पहले क्या बनाना है दोस्तों आपको, 4-5 पॉइंट बना देने, ठीक है ना। इस निबंध का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना का हमको सीख क्या मिलती है, बहुत सारे पॉइंट बना के लिखोगे तो आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलने वाले, ठीक है। तो देखो निबंध कहां से बन सकता है वो देख लो, ठीक है ना। निबंध कहां से बनता है, निबंध आपको कितने पेज में लिखना है दोस्तों, कम से कम देखो, कम से कम आपको निबंध है ना वो दोस्तों 30 से 35 लाइन, कितने दोस्तों कॉपी की, 30 से 35 लाइन में लिखना है, ठीक है, 30 से 35 लाइन में, तब आपको दोस्तों क्या है 5 में से 5 नंबर पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखो निबंध कहां से आ सकता है वो देख लो। भारत की संस्कृति के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, मोबाइल फोन के बारे में, मोबाइल फोन के लाभ क्या होते हैं, दुरुपयोग क्या होते हैं, राजस्थान के लोकगीत इनके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। भारतीय राजनीतिक चेतना आ सकती है, इंटरनेट जल व्यवस्था आ सकती है। देखो जब भी पेपर खत्म होगा मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, देखो कॉपी हुए नहीं हुए। देखो जिस प्रकार से भूगोल में, देखो जैसे मैंने भूगोल में आपको करवाए थे सारे के सारे प्रश्न क्या सीधे एग्जाम में कॉपी हुए थे, फिर मैंने लाइव आपको दिखाई भी थे। देखो हमारी क्लास के सर कितने आए, ठीक है, फिर आपने कमेंट किया सर थैंक यू। तो वही बात है दोस्तों, जो बच्चे ट्रस्टेड करते हैं हम पे वो हमारे साथ में बने रहेंगे, ठीक है। आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ में जुड़े रहो, हम आपको दोस्तों हर एग्जाम की, ठीक है ना, 12th के जितने भी एग्जाम है लास्ट में दोस्तों अंतिम समय में एक अच्छी तैयारी करवाएंगे आपको और अच्छा परसेंटेज बनाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों बात करें, मोबाइल फोन का हो गया आपका, लोकगीत होंगे, राजनीतिक चेतना हो गई, ठीक है, इंटरनेट जल व्यवस्था हो गई, बढ़ता भौतिक विज्ञान हो गया, भ्रष्टाचार ये कई बार आ चुका है, ठीक है, भ्रष्टाचार आ सकता है, ठीक है, नए भारत की आशा हो गई, पर्यटन हो गया, ठीक है दोस्तों, अनुशासन विद्यार्थी का आभूषण होता है, इस पर भी आ सकता है। तो देखो ये सारे आप क्या करना है, ये सारे आपको निबंध याद कर लेने हैं। इतने निबंध आपने याद कर लिए, देखो देखो निबंध आप याद लिखने का तरीका सीख लो। यूं नहीं कि निबंध क्या करोगे आप, थोड़ी ये इसको पूरे पढ़ के याद करने, कुछ नहीं करना, इसको तरीका समझना है कि निबंध लिखते कैसे, ठीक है ना। देखो इसका आप क्या करें, पत्र लिखने का भी तरीका सीख लो एक बार, ठीक है ना, पत्र कैसे लिखते वो भी तरीका सीख लोगे, विज्ञप्ति कैसे लिखते वो भी सीख लो, ज्ञापन कैसे लिखते वो भी सीख लो, ठीक है, अधिसूचना कैसे जारी करते वो भी सीख लो, और निविदा कैसे लिखते वो भी सीख लो। अगर आपने ये सीख लिया तो 4 नंबर ये हो गए आपके, ठीक है, 4 ये हो गए और 5 ये। देखो ये दोस्तों 9 नंबर तो फिक्स है आपके, ठीक है ना, 9 नंबर तो किसी भी बच्चे के गलत होने नहीं चाहिए, फिक्स है, ठीक है ना, 9 नंबर क्या फिक्स हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया वो भी देख लो आप, ठीक है ना, ये देख लो, ये भी आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। देख लो 6 राइट हो जाएंगे, 6 6 6 6 12
और 9 वो, यानी दोस्तों 41 क्वेश्चन, ठीक है ना, 41 नंबर बन रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने इतने सही करके आ गए ना एग्जाम में, तो भी आपकी क्या है दोस्तों 41 नंबर प्लस ही एग्जाम आएंगे। और देखो बाकी वाले क्वेश्चन जो लघुरात्मक आएंगे क्वेश्चन, उसमें कुछ न कुछ लिख के आना है, प्रश्न को खाली मत छोड़ना। अगर आपको नहीं आता है तो क्या करना है, प्रश्न को खाली छोड़कर नहीं आना, अगर आपको आता है तो लिखना ही है, ठीक है। तो देखो कॉपी में लिखना कैसे, वो भी एक देख लो। काफी बच्चे क्या कर लेते हैं, देखो टॉपर की कॉपी आप देख लो एक बार, कैसे लिखता है टॉपर। टॉपर हमेशा दोस्तों जैसे कि पहला प्रश्न है, ठीक है, अब सद वाला ऐसे कर देगा, ठीक है, फिर डैश डैश लगा देगा कॉपी में, इसके लिए क्या दोस्तों आपका टाइम बचेगा, ठीक है। फिर लास्ट में कर देगा क्वेश्चन मार्क, पर यहाँ पर लिख देगा फर्स्ट वाला, ठीक है। जैसे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, कि हमें यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन बी राइट है, ठीक है, तो ऑप्शन बी लिख देते हैं काफी बच्चे, फिर आ जाते हैं। तो देखो ऑप्शन बी लिखने के साथ क्या लिखे आप, ऑप्शन बी लिखने के साथ आप दोस्तों लिखे यहाँ पर, जैसे कि राजस्थान इसका सही उत्तर है तो क्या लिखा आप पीछे राजस्थान लिख के आए, ठीक है ना, यूनिक ऑप्शन बी लिख दिया। ऐसे व्यवस्थित ढंग से आप लिखेंगे। और जैसे आप कोई भी लघुरात्मक प्रश्न करते हो तब क्या करें आप, लघुरात्मक प्रश्न में से क्या करें आप जगह छोड़ कर लिखिए। काफी बच्चे क्या करते हैं दोस्तों नजदीक नजदीक लिख देते हैं, ठीक है ना, नजदीक नजदीक लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे 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 लिख के आ जाते हैं राजस्थान की राजधानी। तो ऐसे नहीं लिखना, ऐसे बड़ा व्यवस्थित लिखना है। व्यवस्थित कैसे लिखते हैं वो देख लो। देखो इसमें आपको क्या है, पेज भरने होते हैं, तो ऐसे लिखना है, थोड़ा बड़ा लिखिए, ठीक है, बड़ा लिख दोगे, लिख देंगे गुरुजी, ठीक है, इतना बड़ा लिख दिया, फिर थोड़ी इसके बीच में जगह छोड़ दो, फिर यहाँ पर ऐसे लिख दो, ऐसे, हाँ ऐसे लिख के आना है, ठीक है ना। कॉपी में ऐसा क्या लिखना दोस्तों, इस प्रकार लिखना, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे लिखना है थोड़ा, जैसे कि काफी बच्चे क्या करते हैं कि जो प्रश्न नहीं आते वो पहले कर देते हैं। तो देखो पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्न आते हैं वो करना है पहले प्रश्न, ठीक है, फिर बीच में जो आपको नहीं आते वो घुसा दो, फिर लास्ट में जो आता है वो कर दो, ठीक है। तो नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे में से पूरे, चिंता नहीं करनी दोस्तों। देखो हम आपके साथ में बने हुए हैं, और हम जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपको आंसर भी करवाने वाला है, ठीक है। तो सभी दोस्तों क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। RP स्टडी पर दोस्तों आपको आगे की, जैसे कि 12th के बाद में क्या कर रहे हैं, ठीक है, 12th के बाद में क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं, किस एग्जाम की तैयारी करनी है, वो सारी आपको जानकारी यहाँ पर दोस्तों क्या है मिलने वाली है, ठीक है। तो देखो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आगे मैं हिंदी के पेपर और भी अपलोड करने वाला हूं, और जो आपने पुराने पेपर नहीं देखे, मैंने दोस्तों 2 दिन पहले अपलोड कर दिए थे, तो वो भी एक बार देख लेना, आपको काफी अच्छे हेल्प मिलने वाली, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।